आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमामि गंगे एक नई सोच और नए दृष्टिकोण की सबसे बड़ा और अध्यापक नदी संरक्षण कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने कहा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी रहेगा। कृषि और श्रम सुधारों के श्रमिक किसान युवा एवं महिलाएं सशक्त होंगी। भारत ने गिलगित बल्तिस्तान में चुनाव कराने जाने की पाकिस्तान की घोषणा का विरोध किया। कहा गिलगित बल्तिस्तान भारत का अभिन्न अंग है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की टीम आज शाम पटना पहुंचेगी। देश में कोविड-19 से संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 83.01% हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 6 बड़ी परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में जगजीतपुर में 6 करोड़ 80 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के मलजल उपचार संयंत्र का निर्माण और 2 करोड़ 70 लाख लीटर दैनिक क्षमता में मौजूद संयंत्र में सुधार तथा हरिद्वार के सराय में 1 करोड़ 80 लाख लीटर दैनिक क्षमता में मलजल उपचार संयंत्र का निर्माण शामिल है। जगजीतपुर परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी में हाइब्रिड एंट्री मोड से तैयार पहली मलजल उपचार परियोजना है। हाइब्रिड एंट्री मोड में केंद्र सरकार आरंभ में एक निश्चित राशि का भुगतान करती है, बाद में यह राशि परिवर्तन हो जाती है। गंगा नदी में लगभग 80% गंदा पानी हरिद्वार ऋषिकेश क्षेत्र में आता है। इन संयंत्रों से गंगा नदी की स्वच्छता में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इस संपन्नों को मिलाकर उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे बसे 17 शहर के प्रदूषण से निपटने के लिए कुल 23 परियोजना पूरी हो जाएंगी। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि सीवेज प्रणाली के विस्तार के बाद उत्तराखंड में मलजल उपचार संयंत्र की क्षमता 4 गुना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा नदी उत्तराखंड में उद्गम से लेकर पश्चिम बंगाल से गंगा सागर तक देश की आधी आबादी के जीवन को समृद्ध बनाती है, इसलिए गंगा की निर्मलता जरूरी है। बीते दशकों में गंगा जल की स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े अभियान शुरू हुए थे, लेकिन उन अभियानों में ना तो जन भागीदारी थी और ना ही दूरदर्शिता। नतीजा ये हुआ कि गंगा का पानी कभी साफ ही नहीं हो पाया। अगर गंगा जल की स्वच्छता को लेकर वही पुराने तौर तरीके अपनाए जाते हैं तो आज भी हालात उतनी ही बुरी रहेगी जितनी हम नई सोच और नई आयोग के साथ आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के नमामि गंगे मिशन को केवल गंगा का निर्मल बनाते तथा ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश में सबसे बड़ा व्यापक नदी संरक्षण कार्यक्रम बना दिया। हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा नदी या गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इन्हें देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संक्रमण कार्यक्रम बनाना। सरकार ने चारों दिशाओं में एक साथ काम आगे बढ़ाया है। आज इस चौतरफा काम का परिणाम हम सभी देख रहे हैं। आज नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर या तो काम चल रहा है या फिर पूरा हो चुका है। श्री मोदी ने कहा कि गंदे पानी को गंगा नदी में गिरने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में ऐसे मलजल उपचार संयंत्र बनाए जा रहे हैं जो अगले 10 से 15 वर्ष की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गंगा नदी के तट पर जैविक खेती गतियार विकसित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शक्ति मंत्रालय देश में प्रत्येक तऊ जल पहुंचने के मिशन में लगा है। जल जीवन मिशन के तहत योजना करीब 1 लाख परिवारों को पेयजल सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। केवल पिछले 1 वर्ष में ही 2 करोड़ परिवार को पेयजल उपलब्ध कराना गया है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें वीडियो को बताएं।